उत्तर प्रदेश के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी मोहम्मद अर्श का चयन इंडोनेशिया में आयोजित एशियन जूनियर चैंपियनशिप में हुआ है, जिसके बाद परिवार में जश्न का माहौल है। अर्श जनपद बांदा के बलखंडी नाका तिराहे का निवासी है। अर्श के पिता मोहम्मद अशफाक पेशे से टेलर मास्टर हैं और कपड़ों की सिलाई की दुकान चलाते हैं। अर्श की एक बड़ी बहन है जो फार्मा से ग्रेजुएशन करने के बाद बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। वहीं अर्श ने ग्रेजुएशन की शुरुआत की है। अर्श की उम्र महज 18 वर्ष है। अर्श ने अपने खेल कौशल से राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल और खिताब अपने नाम किए हैं। आप अर्श के कोच रहे हैं, आज इंडोनेशिया के लिए वो खेल रहा है, देश के लिए खेल रहा है अपने, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। एक कोच के लिए, एक शिक्षक के लिए, उसका स्टूडेंट है, उसका ट्रेनिंग अगर बहुत आगे बढ़ रहा है तो सबसे बड़ी उसके लिए उपलब्धि है। बहुत खुशी हो रही है। किस उम्र में वो आपके पास आया था और किस तरह की दिक्कतें थी, क्या कमियां थी, किस तरह खेलता था और किन कमियों को दूर करके आपने उसको आगे बढ़ाया? वो मेरे पास जब 8 साल का था तब मेरे पास आया था खेलने के लिए, और जैसे बताया सामने की मेहनत करता था, इन लोगों के साथ मेहनत करता था। तो जो भी कमियां थी वो हमारे सीनियर्स उसको दूर करते थे। जैसे 8 साल की उम्र से आपके पास आया था, बचपना भी रहा होगा? हाँ, बचपना रहा। दिक्कतें भी होती रही होंगी, हाँ, कभी सुनता रहा होगा, कभी नहीं सुनता रहा होगा, क्या नहीं, कैसा ऐसा था? तो नहीं आया, मैंने शब्द नहीं सुना। हरदम बहुत उसने सारी बातें मानी मेरी। बहुत सिंसियर बच्चा था वो स्टार्टिंग से ही, और अब भी आता है तो वैसे ही आता जैसे वो 8 साल का बच्चा था। उसी तरह मिलने आता है, सारे बच्चों से मिलता है, सारे बच्चों के साथ खेलता है, अपना समय जरूर देता है। यहाँ लगभग 3 साल उसने ट्रेनिंग ली। 3 सालों में कौन कौन से टूर्नामेंट खेले और कहाँ तक आप लेके गए? कई टूर्नामेंट्स खेले हैं। यूपी स्टेट खेला है झांसी में, उसने जो है डबल्स जीता है। तेजपुर जीता उसने डबल्स, कई टूर्नामेंट जीते। यहाँ रहते हुए पहला टूर्नामेंट उसने कौन सा खेला था? यहाँ डिस्ट्रिक्ट खेला था। क्या रहा उसका? विनर रहा। अर्श के पिताजी ने बताया कि आपके द्वारा उनको गाइड किया गया था कि अर्श को यहाँ लेके आएँ और ट्रेनिंग कराएं। कैसा क्या था, आपने क्या ऐसा देखा था अर्श में जो इस तरह? एक्चुअली जब वो 8 साल का था, जब वो पहली बार हम लोगों ने उसको खेलते हुए देखा था, वो छोटे में ही उसका जो स्टेप्स थे और आगे जो आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था। तो हमने अशफाक भाई से कहा कि अशफाक भाई इसको आप क्लब में लेके आइए, क्लब में कोचेज़ हैं, रेगुलर कोचिंग मिलेगी। तो फिर अशफाक भाई उसको लेके हार्बर क्लब आए। हार्बर क्लब में उनकी कोचिंग दी। 2 साल में जब वो तैयार हो गया, खेलने लायक हो गया, फिर हम लोगों ने सब लोगों ने बैठ करके, हमने, शर्मा जी ने, जमील भाई ने, सब लोगों ने अशफाक भाई को, तो छोटा बच्चा था, अशफाक भाई को मोटिवेट किया कि इसको आगे खेल सकता है, इसको कहीं ना कहीं ले जा करके किसी एकेडमी में इसका एडमिशन कराइए, क्योंकि यहाँ पर तो एक स्टेज के बाद फिर कंपटीशन नहीं है। तो फिर ये गए, पहले तो दिल्ली में एडमिशन कराया, फिर उसका दिल्ली से फिर ये हैदराबाद उसका सिलेक्शन हुआ गोपी चंद जी की एकेडमी में, फिर आजकल आसाम में खेल ही रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। तो बेसिक जो ये था कि उसको मोटिवेट, हम लोगों ने इनको मोटिवेट किया, वो तो मोटिवेटेड था, लेकिन इनको मोटिवेट करना था कि आप इस स्ट्रगल के लिए तैयार हुए। तो अशफाक भाई ने सबने हम लोग की बात मानी, और ईश्वर की कुछ ऐसी वो रही कि सब लोग का जो सपना था, या जो कहिए जो हम लोग का सोच था, वो कुछ सही निकला, उसको सही साबित किया, और वो आज ईश्वर की वजह से अभी जूनियर में खेल रहा है। और हम लोग का तो यही मानना है, बल्कि उसका तो ख्याल यही है कि आगे सीनियर में भी खेलेगा और देश का नाम जो है रोशन करेगा।